Hi students, from today we are starting the revision of extra question answers of chapter number 2 acid, bases and salts. So first we start the revision of very short answer type questions. Our first question is the pH of a salt used to make tasty and crispy pakoras is about 8.3. कहता है एक सॉल्ट है जिसकी पीएच वैल्यू हमें 8.3 गिवन दे रखी है। उस सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं पकौड़ास को टेस्टी एंड क्रिस्पी बनाने के लिए। आइडेंटिफाई द सॉल्ट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्ट कौन सा है। ऑल्सो हमें केमिकल इक्वेशन बतानी है इसकी फॉर्मेशन की कि कैसे हमारे पास ये सॉल्ट है वो बनता है। ऑल्सो हमें इसकी दो यूजेस भी बतानी है। कहते जो सॉल्ट जिसको हम यूज़ करते हैं पकौड़ा को क्रिस्पी एंड टेस्टी बनाने के लिए वो कौन सा सॉल्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट होता है जिसकी पीएच वैल्यू 8.3 होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑल्सो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, NaHCO3। कहता है जो केमिकल इक्वेशन है कि कैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। दैट इज़ जब कहता है सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया ये आपस में रिएक्शन शो करेंगे तब हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, साथ में अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। फर्स्ट इज कहते हैं ये माइल्ड एल्कली होता है। माइल्ड एल्कली होने के कारण इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ आंट एसिड यूज़ करते हैं। जैसे इनडाइजेशन के कारण अगर हमारे पास पेट में हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाए, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। ऑल्सो एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ होता है बेकिंग पाउडर में। बेकिंग पाउडर में ये टार्ट्रिक एसिड के साथ यूज़ होता है। जब कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्ट्रिक एसिड की एडिशन करते हैं तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन होगी, जिसके कारण ये एज अ इंग्रेडिएंट वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट इज हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आइंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब कहता हम एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, मीन्स उसमें वाटर की एडिशन करते हैं, उस दौरान जो मात्रा है हाइड्रोनियम आयन की H3O पॉजिटिव आयन की वो कैसे अफेक्ट होती है। कहता उस दौरान जो कंसनट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज एसिड कम हो जाएगा पानी ज़्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हाइड्रोनियम आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस OH नेगेटिव आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब कहता है हमारे पास सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें एक्सेस बेस की एडिशन कर रहे हैं तो उस दौरान हाइड्रोक्साइड आयन की जो मात्रा है वो कैसे अफेक्ट होगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक बेस है। बेस में अगर और ज़्यादा बेस की एडिशन करेंगे तो बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो OH नेगेटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जब हम एक्सेस बेस को डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। नेक्स्ट इज वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। कहते जो दही है या फिर जो खट्टी चीज़ें होती है उसको ब्रास या कॉपर के बर्तन में कभी भी डाल के क्यों नहीं रखते हैं। बिकॉज कहता है जो कर्ड एंड जो बाकी के जो खट्टे सब्सटेंस है उसमें क्या होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये एसिड मेटल की सरफेस के साथ रिएक्शन शो कर देते हैं। जैसे ब्रास जो कॉपर वेसल है उसकी सरफेस के साथ ये रिएक्शन शो कर देंगे एंड वहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, टॉक्सिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, नुकसानदायक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जो हमारी ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं बैठते हैं। एज अ रिजल्ट कहता है ये उसके साथ रिएक्शन शो करके हमारे खाने को ख़राब कर देंगे, तो जिसके कारण हम कभी भी कर्ड या खट्टे सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर वेसल में डाल के नहीं रखते हैं। नेक्स्ट इज वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा show acidic characters in aqueous solution while the solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। कहता है जो HCl है एंड नाइट्रिक एसिड है ये अपना एसिडिक करेक्टर शो करते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर, जबकि कहते हैं जो सोल्यूशन होते हैं कंपाउंड के जैसे अल्कोहल एंड ग्लूकोज के जो सोल्यूशन है वो एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करते हैं। ये कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो HCl है एंड नाइट्रिक एसिड
क्लोराइड है, ये डिसोसिएशन को शो करेंगे। जब इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इसका एक्वा सोल्यूशन बनेगा, पानी में डिसॉल्व करने से ये डिसोसिएट हो जाएंगे, डिसोसिएट होने से ये H पॉजिटिव आयन देंगे। एज ये क्या करेंगे, एसिडिक करैक्टर को शो करेंगे। जबकि कहता जो कंपाउंड होते हैं अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ये डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं। एज अगर H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेंगे तो ये एसिडिक करैक्टर को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑन द ड्राई लिटमस पेपर। कहते हैं जो ड्राई HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी कलर चेंज क्यों शो नहीं करेगी। बिकॉज कहता जो ड्राई HCl गैस है वो कोवलेंट कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बना है। कहता वो डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन नहीं देगी। अगर H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेंगे तो ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी कलर चेंज है वो नहीं होगा। बिकॉज कहता अगर जो डिसोसिएशन है वो सिर्फ किस में होती है, पानी की प्रेजेंस में ही एसिड डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन देगा। अगर लिटमस पेपर भी ड्राई है एंड गैस भी ड्राई है तो वाटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो एज दैट वहाँ पे H पॉजिटिव आयन की डिसोसिएशन नहीं होगी। अगर H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा तो वो एसिडिक करैक्टर को शो नहीं करेगा, तो वहाँ पे लिटमस पेपर का भी कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। कहता हमारे पास एक मेटल का कंपाउंड है जिसको हम ए के साथ डिनोट करते हैं। जब वो रिएक्शन शो करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वहाँ से क्या होती है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है। कहता वहाँ से जो गैस इवॉल्व हुई है वो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। ऐसी कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो एफरवेसेंस भी प्रोड्यूस करती है एंड बर्निंग कैंडल को बुझा भी देती है। कहता हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए। अगर हमारे पास इस रिएक्शन के दौरान जो एक कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड है। जैसे हमें मेटल कंपाउंड ए की रिएक्शन किसके साथ बतानी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बतानी है। तो हमारे पास वहाँ पे एफरवेसेंस एंड हमारे पास ऐसी गैस इवॉल्व हो रही है जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है। वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। दैट मीन्स कहता है जो मेटल का कंपाउंड है उसमें क्या होगा, कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। बिकॉज जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट होता है वहाँ से ही क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ऑल्सो हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक प्रोडक्ट तो कौन सा मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। दैट मीन्स हमारे पास जो मेटल कंपाउंड है वो कौन सा हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का मेटल कंपाउंड हो गया, जिसको हमने यहाँ पे ए के साथ इग्नोर करा है। कहते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन शो करता है वहाँ से हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, वाटर मिलता है एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से इवॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होने के कारण वो एफरवेसेंस भी प्रोड्यूस करता है, ऑल्सो वो बर्निंग कैंडल को भी क्या कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देती है गैस। कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बर्निंग कैंडल को क्या कर देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी, बुझा देगी। नेक्स्ट इज वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू द एसिड। जब भी कहता हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं उस दौरान हमेशा यही रिकमेंड करा जाता है कि एसिड को पानी में डालना चाहिए, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए। ऐसा कहता क्यों होता है, बिकॉज कहता जो प्रोसेस है डिज़ोल्विंग का एसिड और बेस को पानी के अंदर, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। उस दौरान हीट रिलीज होती है। जब कहता पानी को डालेंगे कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर उस दौरान काफ़ी सारी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने के कारण कहता जो मिक्सर है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, उछल के बाहर आ जाएगा। वो हमारे कपड़ों के ऊपर भी गिर सकता है, हमारी बॉडी के ऊपर भी गिर सकता है। एज रिजल्ट कहता हमारे पास स्किन बर्न भी हो सकती है, कपड़े भी बर्न हो सकते हैं। ऑल्सो कहता जो ग्लास का कंटेनर है वो भी ब्रेक हो सकता है। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए हमें कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, हमेशा एसिड को पानी में डालना चाहिए, ड्रॉप वाइज एडिशन करनी चाहिए विद कांस्टेंट स्टरिंग। नेक्स्ट इज टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। कहता जो टैप वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा, जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें इम्प्योरिटीज़ रिमूव करी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कहता जो टैप वाटर है उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं। कहता है टैप वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व होने के काम वो आयनाइज हो जाएंगे पानी के अंदर।
आयन के कारण ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जब आयन मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जब क्या कहता, कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, जिसके कारण कहते जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसमें आयंस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इज गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का हमें केमिकल फार्मूला बताना है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, CaOCl2 इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। एंड केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।